हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था, समझाया गया था। अब एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग जानते हैं कि वो चैप्टर किस टॉपिक पर डिपेंड है। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि द सम ऑफ टू साइड्स द sum of two angles is equal to 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री तो एंगल ए प्लस बी, मतलब वो टॉपिक हम लोग का नहीं है, तो वो भी में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसके थ्रू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, तो इसमें भी क्या फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाएगा। तो पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि जैसे सपोज करिए कि अगर मान लीजिए किसी एंगल को हम लोग मान लीजिए सपोज एंगल ए को हम लोग थीटा मानते हैं, तो एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, एंगल बी इजकल टू 90 माइनस थीटा। तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ। यहाँ तो बस केवल क्लास 10th लेवल तक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिया गया है, नहीं तो फिर ये कंप्लीट एंगल्स तक भी जाता है। आइए इसको जानते हैं, क्वाड्रेंट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में 90 माइनस थीटा, सेकेंड में 90 प्लस थीटा, थर्ड में 180 माइनस थीटा और फोर्थ में 360 माइनस थीटा। अगर 360 प्लस थीटा होगा तो फिर वो क्या होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो केवल हम लोग को टॉपिक आज पढ़ना है या क्लास 10th लेवल तक पढ़ना है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही, जहाँ सभी फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री के पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यहाँ सभी वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे क्लास 11-12 में तो आपको ये समझाया जाएगा, बस हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, किसमें 360 माइनस थीटा रहेगा तब। अब आइए जानते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। फॉर्मूला अगर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बहुत सिंपल है ये, कॉस थीटा। अब यहाँ जो अपोजिट हम लोग कर रहे थे कि साइज 8.1 8.2 में है कि हम लोग सोच रहे थे कि साइन का वो कॉसेक होता है, अब उस अपोजिट इसमें नहीं होगा, इसमें ये फॉर्मूला लर्न करना होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर। फिर 10 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। आगे फिर सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। ये अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हर जगह वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होंगे, इसके पॉजिटिव होंगे। हम लोग का एक्सरसाइज पूरा इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है 8.3 कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। बहुत सी सिंपल एक्सरसाइज है, बस इस टॉपिक को क्लियर करिए, समझिए कि कहाँ क्या फार्मूला हमको अडॉप्ट करना है, कहाँ उसको लगाना है। बस उसके बाद से टॉपिक क्या होगा, अपने आप ही सॉल्व होता है, क्लियर होता जाएगा। आप लोग को ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमको 90 प्लस थीटा नहीं करना है, 180 माइनस थीटा नहीं करना है, 360 माइनस थीटा
भी हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि क्लास 10th का 10th के अपर लेवल का ये कोर्स है। केवल हमको बस ध्यान देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जहाँ सभी वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसीलिए इसका नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट का, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसमें केवल एक चीज़ बस अपना दिमाग एकदम बैठा लीजिए कि हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है कि केवल हम लोग फॉर्मूला दोनों जगह नहीं लगाया जाएगा, कहीं एक जगह ही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। चाहे हम साइन न्यूमरेटर में कर दें, चाहे हम लोग डिनोमिनेटर में। तो हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं, अगर दोनों में चेंज होगा तो फिर मान लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर ये दोनों आपस में ये कटेंगे नहीं। तो इवेलुएट करना मतलब इसका वैल्यू लाना है। तो हम पहला को है साइन 90 माइनस, बहुत ही ध्यान समझना है। अब 18 डिग्री हमको लाना है, तो 90 में से क्या माइनस कर दे कि 18 डिग्री आ जाए। तो हम जानते हैं कि अगर 90 में से 72 डिग्री माइनस कर दे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 18 डिग्री। यही बताया गया है, केवल न्यूमरेटर में लगाएंगे तो हम लोग डिनोमिनेटर में फॉर्मूला नहीं, उसी तरह छोड़ दिया जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा। तो हाँ कॉस और थीटा जगह कितना आया 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, कैंसिल करके कैंसिल, आंसर आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है फर्स्ट का ही। फॉर्मूला क्वेश्चन दिया गया 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इसमें भी क्या करेंगे, एक ही जगह, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में आते हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हमको 26 लाना है, तो 90 में से क्या माइनस कर दे कि 26 आ जाए। तो 90 में 64 डिग्री माइनस कर दिया जाए तो 26 डिग्री आ जाएगा। फिर हम लोग डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाना है 1090 माइनस थीटा, तो 1090 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, और थीटा कितना है 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, कैंसिल, वन आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये भी क्वेश्चन है कि कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री। तो यहाँ भी केवल, यहाँ भी क्या दिया गया, यहाँ दो टर्म है, तो किसी एक टर्म में ही हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाया जाएगा। दोनों में लगाने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो हम पहले लगाते हैं कॉस। अब 90 डिग्री में से कितना माइनस करते हैं कि 48 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 42 माइनस कर देंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा में 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों कैंसिल होके 0। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है एकदम। हम ध्यान समझिए, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, हम केवल पहले या दूसरे कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए इस सेकेंड वाले लगाते हैं, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस, अब 90 डिग्री में से क्या माइनस करें कि 59 डिग्री हो जाएगा, तो हम 31 डिग्री माइनस कर दें। तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा। तो थीटा जगह कितना हो जाएगा 31, ये दोनों क्या हो कैंसिल, 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में अल्टरनेट ईयर पे पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया सेकंड में 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इजकल टू 1।
अब ये प्रूफ करना है हमको कि एल एच एस इजकल टू आर एच एस। तो आते हैं एल एच एस पे। अब इसमें क्या है, समझने वाली चीज़ है कि बस एक बार दिमाग लगाइए, समझ लेंगे हम लोग कि हम और कि सम ऑफ टू एंगल कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री होता है। तो इसमें हम लोग पेयर खोजते हैं कि किस दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो 1048 और 1042 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमको एक पेयर मिला, इस पेयर को हम एक पास लिखते हैं समझने के लिए। बस हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन ये समझना है। फिर हम 23 में अगर 67 जोड़ ऐड कर दिया जाए तो फिर 90 डिग्री होगा, तो एक दूसरा पेयर बन जा रहा है। और 1067 डिग्री समझ में आ रहा है? हाँ बहुत अच्छा। अब 1048 डिग्री, 1042 डिग्री, 1023 और 10। अब ये एक पेयर बन गया पूरा और ये एक पेयर बना। अभी बताए हैं कि हमेशा फॉर्मूला एक पेयर पे केवल एक ही में लगेगा, दूसरे में दोनों फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो अगर हम 90 डिग्री में से कितना माइनस करें कि 48 डिग्री आ जाए, तो 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन ही होगा। 23 डिग्री इसमें हम इसमें लगा दे रहे हैं समझने के लिए कि हम पहले में नहीं हम दूसरे में भी लगा सकते हैं। सेकेंड वाले पेयर में भी दो दो टर्म है, तो इसमें 23 डिग्री या 67 डिग्री, तो हम 23 डिग्री छोड़ दिया गया 67। तो 90 में से कितना माइनस कर दे कि 23 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 67 डिग्री, तो माइनस 67 लाना है। तो 90 में से हम 23 माइनस कर देंगे तो 67 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं कि 10 तो 1090 माइनस थीटा, समझना है यहाँ पर कि 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री 1023 डिग्री। अब यहाँ भी 1090 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, थीटा मीन्स 23 डिग्री। अब हम पहले एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि यहाँ पे लिख लिया जाए कि 10 थीटा हमेशा अपोजिट होगा कॉट थीटा के, या कॉट थीटा हमेशा अपोजिट होगा टेन थीटा के। ये फॉर्मूला होता है 10 थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो हम अब हम कॉट थीटा है तो कॉट 42, 10 क्या होगा कॉट थीटा का अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा इसका 10 थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, थीटा मीन्स 42 डिग्री, कॉट 42 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू कॉट, फिर कॉट का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन 10 थीटा, थीटा मीन्स 23 डिग्री। कॉट 42 कैंसिल हो गया आपस में, 1023 दोनों कैंसिल, तो 1 इंटू 1 इजकल टू 1 RHS। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या किया गया है कि बस एंगल पहले हम लोग एक पेयर बना दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें तो प्लस ना माइनस दिया गया है, इसमें केवल इंटू दिया गया था। तो हम पहले क्या किया समझने के लिए पहले पेयर बना दिए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो 48 42 कर दिया गया, 23 और 67 कर दिया गया। इसमें इस टर्म में केवल एक जगह फॉर्म लगाया गया तो इसको छोड़ दिया गया है। 1023 में नहीं लगाया गया फार्मूला, तो 1067 में बताए हैं कि केवल एक ही में लगेगा, पेयर में भी एक में केवल फार्मूला। फिर यहाँ कॉट 42 आ गया, हम जानते हैं कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, 10 किसका उल्टा होता है कॉट का, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, यहाँ 10 किसका उल्टा था कॉट का, तो 1 अपॉन कॉट थीटा, थीटा जगह यहाँ 42 था कैंसिल हो गया है दोनों आपस में, 1 इंटू 1 इजकल टू 1 RHS। ये प्रूव करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस 32 डिग्री, कॉट 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, सॉरी 38 डिग्री था, और साइन 52 डिग्री। यहाँ RHS लाना है 0। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है LHS लेकर, इसमें क्या दिया गया अब दोनों का पेयर दे दिया गया, इसमें ऑलरेडी पेयर ही आपने उसमें बना, क्योंकि ये अब इधर नहीं जा सकता है ना ये इधर आ सकता है। तो हम बताए हैं कि दोनों फिर एक पेयर मिल गया तो उसमें केवल एक ही जगह फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी किसी भी एक में, चाहे हम यहाँ पर लगा दें चाहे यहाँ। अब दिया है कॉस, अगर 90 डिग्री में से क्या माइनस कर देते कि 38 आ जाए, तो हम 52 डिग्री माइनस कर देंगे।
कॉस 52 डिग्री को उसी तरह एज इट इज छोड़ दिया जा रहा है। फिर द साइन 90 डिग्री में से अगर 52 डिग्री माइनस कर दे तो 38 डिग्री आएगा इंटू साइन 52 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला में, हम जानते हैं कि फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी बता दिया गया, समझाया भी गया है, एक अलग से इसका वीडियो बनाया गया है कि कैसे फॉर्मूला को लर्न करना, किस कोऑर्डिनेट में वैल्यू पॉजिटिव होंगे, ये समझाया गया है। कैसे फॉर्मूला को लर्न करना है आप खुद उस वीडियो को देखिए। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा मीन्स 52 डिग्री। कॉस 52 को छोड़ दिया जाएगा माइनस, फिर साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ दिया गया साइन 52 इंटू कॉस 52, कॉस 52 इंटू साइन 52। अब इसमें साइन, अब यहाँ साइन क्या होगा, साइन थीटा इजकल टू, हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा पढ़े हैं, लेकिन 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है तो क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। यहाँ कॉस थीटा भी कोई साइन थीटा का अपोजिट नहीं होगा। तो अब हम लोग को क्या करना, हमको सॉल्व करना है। तो हम क्लास 8-7 में हम लोग एक थ्योरम प्रॉपर्टी पढ़ा गया है कि इफ़ वी राइट a इंटू बी या b इंटू ए, दोनों का वैल्यू क्या होता है, अगर हम चाहे a इंटू बी लिखें या चाहे b इंटू ए लिखें, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होता है, बराबर होता है। तो यहाँ भी वही देखते हैं कि साइन 52, तो साइन 52 भी ऑलरेडी दिया गया है, कॉस 52 दिया गया है। तो हम लेट, समझाने के लिए हम लेट कर ले रहे हैं कि a इजकल टू साइन 52 डिग्री और कॉस, और b इजकल टू कॉस 50। तो इसकी जगह हम a इंटू बी लिखे, या कॉस 52 को b माना है तो b इंटू ए, दोनों का वैल्यू क्या होगा ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए बी क्या होगा, कैंसिल। सेम ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो रहा है, उसी तरह साइन 52 इंटू कॉस 52, देयरफॉर साइन 52 इंटू कॉस 52 या कॉस 52 इंटू साइन 52, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इनका वैल्यू 0, ये हो जाएगा RHS।